किसी भी उत्पीड़न या किसी भी दर्द से लोगों को बाहर निकालना, चाहे वो किसी भी कास्ट या किसी भी माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो, हम उसके साथ में हैं और भीम आर्मी हमेशा लोगों के साथ खड़े रहने का काम करें। कॉन्फ्रेंस रखने का एक जो अहम मुद्दा रहा वो ये रहा कि हम अभी गुड़गांव से बहुजन जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे और बहुजनों को एक साथ लाने का काम करेंगे। साथ ही जिस प्रकार से मुझे अध्यक्ष बना करके यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई भीम आर्मी के द्वारा, उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी रूप से निभाने का काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि समाज का विश्वास और अच्छी तरीके से जीत पाए और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे पास में 40 वार्ड है गुड़गांव नगर निगम में, जिसके इलेक्शंस आने वाले 2 महीने में होने वाले हैं। तो कोशिश हमारी रहेगी कि निगम इलेक्शन में भी बढ़ चढ़ करके हम लोग भाग लें और उस भागीदारी को ना सिर्फ हम शब्दों में, ग्राउंड पे भी हम दिखाने का काम करें। मूल आधार की अगर मैं बातचीत करूं, भीम आर्मी का उद्देश्य है लोगों को सामाजिक, आर्थिक और हमारे समाज से नहीं जा सकते। क्या ओबीसी समाज का कोई बंदा लायक नहीं है? क्या बीसी समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या एससी समाज के लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है? क्या एसटी समाज के लोगों के अंदर वो प्रतिभा नहीं है जिसकी वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे? या सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें तो जो मनुवाद की सोच रखते हैं, जो एक प्रकार से एक तरफा प्रशासन को कंट्रोल करने का दबाव बना के रखने का काम करते हैं, क्या वही लोग पीएमओ के अंदर बैठ करके देश पे राज करने का या राज शासन चलाने का काम करेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी से मिलाप करेगी कभी भविष्य में? उत्तर प्रदेश तो कर लिया, क्या हरियाणा में करेगी आपकी पार्टी भीम आर्मी? इसके बारे में सही मायने में अगर मेरा स्टेटमेंट अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति आपको उस प्रशासन के अंदर बैठे मिलेंगे। इसके साथ ही अगर मैं बातचीत करूं, देश का जो मूल रूप से देश को कंट्रोल करके चलाने वाला प्रशासन और शासन होता है, कौन सा शासन और प्रशासन? जिसको हम पीएमओ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, वहां से कंट्रोल होने वाली जो गतिविधियां है, अगर वहां का आप रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं तो जितनी भी वैकेंसीज है, उन वैकेंसीज के अंदर अगर हम बात करें 3 से 4 ने रखी है। अभी मुझे नई नियुक्ति मिली आज से 2 दिन पहले, हमारे हरियाणा प्रदेश प्रभारी माननीय डॉक्टर धर्मवीर परवाल जी द्वारा, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी है, उन्होंने मुझे नियुक्त किया जिला अध्यक्ष गुड़गांव के तौर पे। मैं भीम आर्मी का, समाज का और उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मुकाम को और अपने क्षेत्र को या अपने क्षेत्र में होने वाली चीजों को सही प्रकार से देख रेख कर पाऊं और कोशिश करूं कि समाज में आने का, जो आप बात कर रहे थे कि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो जो पार्टी बनाई जा रही है वो बहुजनों के लिए ही बनाई जा रही है। क्योंकि विशेष रूप से अगर हम देखते हैं तो बहुजनों की भागीदारी कहीं भी नहीं है। कहीं भी का मतलब है, यूनिवर्सिटी में अगर हम जाते हैं तो आप ओबीसी, एससी और एसटी के प्रोफेसर, वाइस चांसलर्स कितने हैं आप देखिए, आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1, 2, 3 आपको नजर आए। इसके अलावा आप किसी के भी मुंह पर ले जाकर के माइक लगाएंगे तो वो आपको हो सकता है या तो सवर्ण समाज से मिलेगा या किसी और, हम ये बेसिकली कह सकते हैं कि जिसको मनुवाद, और मैं इसको रिपीट करता हूं, संविधान का राज चलेगा, सारा बहुजन साथ चलेगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि अकेला मोहन खुरानिया या अकेले चंद्रशेखर आजाद भाई, या इनके अलावा मैं बातचीत करूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए संगठन बनाया जाता है, संगठन के अंदर पद बनाए जाते हैं, उन पद की नियुक्तियां की जाती है और साथ ही उसमें कार्यकर्ता भी सम्मिलित होते हैं। बहुजन साथ कहाँ चल रहा है? गुरुग्राम में बहुजन साथ कहाँ चल रहा है? सर, बहुजन को जोड़ने के लिए ही भीम आर्मी ने अभी जो नियुक्ति की है या जो संगठन के साथ अभी पार्टी का